ईद में गरीब दर्जी सास बहू की सफलता। या खुदा, पता नहीं आज इतनी खांसी क्यों उठ रही है। अरे जरीना बहू, देख किवाड़ पर कितनी धूल जमी हुई है, उसे भी झाड़ देना। जी अम्मी, आप बाहर जाकर बैठ जाइए, सफाई में कर लूंगी। जरीना और उसकी गरीब सास सलमा झोपड़ी की सफाई कर रही होती हैं, जिसे देख 5 साल का जैन बोला, दादी जान, आप दोनों छपाई क्यों कर रही हो? क्योंकि कल से रमजान है जैन। रमजान माँ ईद होती है दादी जान, है ना? तभी आलिया कहती है, जैनू तू एकदम बुद्धू है, इतनी जल्दी ईद थोड़ी आएगी। पहले तो अगले 1 महीने तक मैं, अम्मी, दादी और अब्बू हम सब रोजे रखेंगे, फिर आखिर में ईद आएगी। ईद का जिक्र सुनते ही जैन बड़ी ख्वाहिश जताकर बोला, हमें दे तो ना, मेरे तो साले कपड़े भर गए हैं, मैं क्या पहनकर ईद मनाऊंगा? मुझे नया अचकन वाला कुर्ता चाहिए और मखमली टोपी भी आप दिलाएंगी, बोलो ना अम्मी। ईद के लिए जैन के मन में बेसब्री देखकर जरीना दुखी हो जाती है। या अल्लाह, अभी तो घर में खाने के लाले पड़े हैं, कल का भी नहीं पता कि रमजान की सहरी और इफ्तार क्या खाकर करेंगे। जैन बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे अब्बा जी का काम नहीं चल रहा है। लाओ तुम ये कुर्ता कड़कर मुझे दे दो, मैं इसमें पेच लगाकर ठीक कर दूंगी। लेकिन जैन जिद पर अड़ जाता है, नहीं नहीं नहीं, आप भर भर इसी एक कुर्ते को बार बार सिलती रहती हो। मुझे ना आजकल वाला कुर्ता चाहिए तो चाहिए। हम लोग इस गरीबी में कभी भी अच्छे से ईद नहीं मनाते। हर बार आप पानी में छेबाई उबाल कर दे देती हो। आप सब कंजर हो, कंजर। इस पर गरीबी से झुंझलाकर जरीना अपने बेटे को चांटा जड़ देती है। क्या कहा तूने? कमजर्फ कहीं का नामुराद, खबरदार जो इस बेअदबी से बात की तो। जरीना बहू, तुम इस तरह से बच्चे को क्यों मार रही हो? ईद को लेकर बच्चों के मन में बेसब्री होना लाजमी है, और फिर बच्चों की भी गलती नहीं, सारी गलती इस गरीबी की है, जिसमें हम ना कभी इन्हें ईद का मेला घुमा पाते हैं और ना 2 जोड़ी कपड़े दिला पाते हैं। सलमा और जरीना के घर में सालों से गरीबी बनी हुई थी। ऐसे में घर को चलाने वाला इकलौता हमजा ही था। उसके हाथ भी कुछ खास कमाई नहीं लगती थी, ले देकर वो मजदूरी करता था। लेकिन इन दोनों गरीब मुस्लिम सास बहू के पड़ोस में गंगा और आरती नाम की 2 अमीर सास बहू रहती थी, जिनके बीच काफी स्नेह प्रेम भरा रिश्ता था। बेचारी गरीब बहू उदास आंखों से अपने पति के आने की बाट जोहती है। हमजा आ गए? आप राशन पानी लाए हैं? नहीं बेगम, आज काम ही नहीं चला, 1 रुपया हाथ नहीं आया। कल से रमजान का पहला रोजा है, सेर भर आटा होगा, उसी का कुछ पका दूंगी। थोड़ी देर में सहरी का वक्त हो चलता है। जरीना उस कंगाली में लाल चाय और रोटी बनाकर चटाई बिछा देती है। अम्मी, हमजा बच्चों उठो, सहरी कर लो। अम्मी क्या बनाया है सहरी में? मेरी मनपसंद कचरी और काबुली चने बनाया है ना? आलिया की फरमाइश सुनकर गरीब सास बहू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। नहीं आलिया, बस यही है, खा लो। ये क्या अम्मी, अब क्या रमजान में भी हम सब रूखा सूखा खाकर रोजा काटेंगे? इस तरह खाने की तौहीन नहीं करते। अल्लाह ताला ने जो दिया है उसे सर माथे लगाकर खाओ। सभी चाय रोटी से सहरी करते हैं। तभी बूढ़ी सलमा अफसोस जाहिर करते हुए बोली, रमजान तो खुशामदीनी का महीना है, जिनको अल्लाह ने दिया है वो तो दावत खाकर सहरी और इफ्तार करते होंगे, और हमारे करम में यही लिखा है। इस तरह से दिन भर बीत जाता है। जरीन दिन भर अल्लाह के आगे रो रो कर दुआ करती है, या अल्लाह मदद कर, अब और गम भरे हालात झेले नहीं जाते, कोई तो रास्ता दिखा खुदा। अरे आरती बहू, क्या हुआ? टेलर वाले ने तुम्हारा ब्लाउज सिल दिया? नहीं सासू माँ, सभी टेलर वालों ने ब्लाउज सीने से मना कर दिया। अगले 1 महीने तक सभी ईद के कपड़े सीने में लगे हुए। मेरा बड़ा मन था कि शादी में ये बनारसी साड़ी पहनूं, अब क्या होगा? अरे सलमा बहन की बहू जरीना भी तो दर्जी का काम जानती है, तू जाकर उसी को ब्लाउज सिलने दे आ। आरती ब्लाउज का कपड़े लेकर जरीना के घर आती है, जहां वो उदास बैठी हुई थी। अरे आरती आपा, आइए, क्या खिदमत करूं आपकी? जरीना, जरा मेरा ये ब्लाउज सी दोगी, मुझे शादी में पहनना है।
जी आपा, आप नाप दे दीजिए, मैं तैयार रखूंगी, आप शाम को आकर ले जाना। जरीना अपनी जंग लगी सिलाई मशीन पर ब्लाउज सीने बैठ जाती है और कुछ घंटे में वो ब्लाउज सिल देती है। जरीना, ब्लाउज बन गया क्या? जी बन गया, सिलाई तुरपाई सब कर दी है। जरीना के हाथों के ब्लाउज की सिलाई देखकर आरती खुशी से उसकी खूब बड़ाई करती है। अरे वाह जरीना, क्या खूबसूरत ब्लाउज सिला है तुमने, बताओ कितने पैसे हुए? नहीं आपा, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, आपके बहुत एहसान है हम पर, बदहाली में बहुत किया आपने हमारे घर के लिए। मगर जरीना, तुम इतनी अच्छी सिलाई करना जानती हो तो तुम दर्जी का काम क्यों नहीं करती? इससे तुम्हें 4 पैसे आएंगे। आरती बहू ठीक कह रही है जरीना, ये अल्लाह ताला की ही रजा है, तुम उनका नाम लेकर शुरुआत तो करो। आरती जरीना को रास्ता दिखा जाती है। जरीना को भी अपनी सास का साथ और सहारा मिलता है। इसके बाद वो घर के बाहर बोर्ड टांग देती है। धीरे धीरे लोग आना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम, कहिए आपको क्या सिलवाना है? जी मुझे ईद का जोड़ा सिलवाना है, शरारा सूट सिलाना है। एक बार आप ये कपड़ा देख लीजिए, ये सूट के लिए ठीक तो रहेगा ना? आप दर्जियों को तो कपड़ों का इल्म होता है। माशाल्लाह, कपड़ा तो बहुत ही मखमली है, इसका सूट खूब फबदार बनेगा। आप मुझे अपना नाप दे दीजिए। मगर मुझे सूट ईद के 2 दिन पहले ही चाहिए। वो क्या है ना, एक जोड़ा मुझे ईद के अलविदा इफ्तार पर पहनना और दूसरा ईद के दिन। जी बेशक मिल जाएगा। वो कस्टमर गरीब जरीना को नाप देकर चली जाती है और उसी पल से वो भूखी प्यासी रोजे में सूट सिलने बैठ जाती है। शाम ढलती देखकर उसकी सास सलमा इफ्तार का खाना तैयार करने लगती है। अम्मी जान, हम बना लेंगे खाना, आप हटिए। अरे बहू, दिन भर तो मैं आराम ही फरमाती हूँ, थोड़ा काम अपनी बूढ़ी सास को भी कर लेने दे। तू तो खुद रोजेदार होकर सारा दिन कपड़े सीने में मशरूफ थी, जाकर आराम कर ले। अब ये सुई धागे तो मुझे दिखते नहीं जो तेरी मदद कराऊं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों गरीब सास बहू रमजान में भूखी प्यासी होकर भी कड़ी मेहनत करती हैं। जहां सलमा घर के काम देखती तो वहीं उसकी गरीब दर्जी बहू पूरी मेहनत और लगन से सिलाई मशीन पर आंखें गड़ाकर कपड़े सिलती। धीरे धीरे ढेरों ग्राहक ईद के कपड़े सिलाने के लिए उसके पास चले आते हैं। मगर इन सब के बीच में भी वो गरीब दर्जी बहू 5 पहर की नमाज अदा करना नहीं भूलती। अल्लाह मियाँ, ये आपकी ही बरकत है जो मुझ गरीब दर्जी के पास आज इतना काम है, अपनी दया बनाए रखना, आमीन। अम्मी जल्दी से आ जाइए, देखिए आज दादी जान ने इफ्तार की दावत में कितना सब बनाया है। कचरी, कोरमा, कबाब, शरबत, आलू बुखारा और खजूर भी। आओ जरीना। फिर सब मिलकर बड़ी खुशी के साथ इफ्तार करते हैं। तभी एक महंगी सी गाड़ी उस गरीब दर्जी बहू के घर के बाहर आकर रुकती है। इस घड़ी कौन हो सकता है? तभी सिर से पांव तक सफेद कुर्ता पजामा और टोपी पहने एक अमीर पठान अपनी बेटी के साथ उनके घर में आता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कहिए क्या काम है? मेरा नाम वसीम शेख है। सुना है तुम बहुत ही अच्छी कढ़ाई सिलाई जानती हो। यह मेरी बेटी अनूम है। इसके लिए 12 जोड़े तैयार करने हैं ईद के लिए, और मैं अपने पूरे घराने के कपड़े भी तुमसे ही सिलवाना चाहता हूँ। शुक्राना, मैं जरूर सिल दूंगी। तो फिर मेरा नाप ले लीजिए। वासिम शेख बहुत ही अमीर व्यक्ति होता है। उसके पूरे परिवार के लिए ईद के कपड़े सिलकर देती है, जिसके बदले में उसे बहुत पैसे मिलते हैं। गुजरते वक्त के साथ ईद का दिन आ जाता है, जिसमें जरीना अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों, अपनी सास और अपने पति के लिए भी अपने खुद से कपड़े सिलती है। तो वहीं जैन झोपड़ी के बाहर बैठकर बाकी बच्चों के सुंदर सुंदर चमकते मखमली कपड़ों को निहारते हुए मुंह लटका कर कहता है, सबने कितने सुंदर सुंदर कुर्ता और मखमली टोपी पहनी है, मेरा कुर्ता फटा हुआ है। अम्मी ने मुझे कपड़े भी नहीं दिलाए। जैन, ये देखो, अम्मी ने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए कितना प्यारा कुर्ता सिला है, अब जल्दी से पहन कर आओ। कुर्ता देखकर जैन बहुत खुश हो जाता है। वहीं दोनों सास बहू मिलजुल कर ईद की दावत में बहुत कुछ बनाती भी हैं और खुशियों भरी ईद मनाती हैं। सभी की तरह इनका घर भी ईद में रोशन होता है और दोनों सास बहू अपने दर्जी के काम से सफलता भी हासिल करती हैं।